Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I am your educator Shweta. So today I am here to discuss a new topic that is blood pressure. आपको पता है आप सारे बीपी के बारे में जानते हैं, बट उसके क्या काउजेस होते हैं या और बीपी हमारा बॉडी में क्यों फ्लक्चुएट होता है और उसके क्या क्या हमें डेंजरस इफ़ेक्ट जो हैं वो हमारी बॉडी पे पड़ते हैं और उनकी वजह से कई बार जो है वो डेथ भी हो जाती है। उसके बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। आप सबको पता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो एक ऐसी फोर्स है जो कि जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा थ्रू आर्टरीज, तो कई बार जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करके आते हैं या फिर हम रनिंग करके आ रहे हैं या फिर हम किसी एक्साइटेड स्टेज में हैं, तब जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। और जब ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत फास्ट होगा तो उसका प्रेशर पड़ेगा, उस ब्लड का प्रेशर पड़ेगा उसकी आर्टरीज वाल पे। और जब आर्टरीज वाल पे प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। और उस इंक्रीज होने की वजह से ही कई बार चांसेस रहते हैं कार्डियक अरेस्ट के। ठीक है, आप सबको पता है कि ब्लड तो आर्टरीज से ही पंप करेगा, और जब हम एक्साइटेड स्टेज में आएंगे तो वो बहुत ही फास्ट मूव करेगा, और जब फास्ट करेगा तो वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और उसको बोला जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं हम mmHg, मिलीमीटर और मर्क्यूरी बोला जाता है इसको। सिस्टोलिक प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। आपको पता है सिस्टोलिक प्रेशर कब होगा? जब आपका हार्ट जो है पुश करेगा ब्लड को आउट। आपको पता है कि जब भी ब्लड जो है वो पंप करेगा, कुछ ब्लड को वो इनसाइड पंप करेगा और कुछ को आउटसाइड पंप करेगा। ठीक है, जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप की साइड मतलब हार्ट में जाएगा तो वो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आउटसाइड जो है वो निकाल मतलब उसको आउट करेगा, मतलब निकालेगा उसको। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होगा वो ब्लड जब आउट होगा उसको बोला जाता है। और जब हार्ट जो है वो रेस्ट करेगा बिटवीन बीट्स, मतलब जब हार्ट बीट आपकी चलेगी और एक हार्ट बीट और दूसरी हार्ट बीट के बीच में जो रेस्ट पॉइंट होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। तो आपको ये समझ आया? उसके बाद आपको पता है कि नॉर्मल बीपी जो है वो 90 टू 60 mmHg रहेगा, और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो 140 टू 90 mmHg रहेगा, या फिर इससे ज़्यादा भी हो जाता है। जब इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पर कार्डियक अरेस्ट या फिर किडनी फेलियर या फिर ऑर्गन्स फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ पर स्ट्रोक आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। लो ब्लड प्रेशर में जब भी रहेगा तो वहाँ पे डिजीनेस, चक्कर आना और मतलब बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं लो ब्लड प्रेशर के। सो आफ्टर दैट, वाई ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट्स। सो आपको पता है कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि या तो आप रनिंग करके या एक्सरसाइजेज भी इसका एक मेजर कारण हो सकता है, या आप किसी बहुत ही टेंशन में हैं वो भी उसका मेजर कारण हो सकता है। कभी कभी जो आप मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर जो है आपका वो भी फ्लक्चुएट कर सकता है, या आपकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो भी इसको फ्लक्चुएट करने में हेल्प कर सकती हैं, या फिर एज फैक्टर जो है वो भी एक मेजर पॉइंट है जो ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट करने में हेल्प करेगा। ब्लड प्रेशर जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। मॉर्निंग टाइम में डिफरेंट रहेगा, आफ्टरनून डिफरेंट रहेगा एंड इवनिंग टाइम में डिफरेंट रहेगा। आफ्टर मेडिकेशन ये डिफरेंट रहेगा, बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो उस मेडिकेशन को लेकर या तो स्ट्रॉन्ग फील करेगी या फिर उसका ब्लड फ्लो करने का, पंपिंग करने का जो है वो इंक्रीज हो जाएगा लेवल। देन इट विल ऑल्सो फ्लक्चुएट्स। ओके, आफ्टर after that, like when you are exercising or excited your blood pressure goes up. okay, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं या एक्साइटेड स्टेट में होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर वो अप ही जाएगा। ठीक है,
और जब आप रेस्टिंग स्टेज में हैं या अब बिल्कुल फ्री बैठे हैं, लेज़ी हैं आप बिल्कुल, उस टाइम पे ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल लो होगा। और कई बार जो है वो ह्यूमन की मेंटल इलनेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। सो आई होप एवरीबॉडी जो अपनी बॉडी का, अपने माइंड का या अपने ब्रेन का, अपनी हेल्थ का बिल्कुल प्रॉपर रूटीन चेकअप रखें और इसका बहुत ही ज़्यादा इसको मेंटेन करके रखें, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा सेवियर केसेस हैं और बहुत ही डेथ काउजिंग केसेस भी इसी से ही आते हैं, ब्लड प्रेशर से। क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है मेजर काउजेस करता है डेथ का, ड्यू टू स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, और इसमें हार्ट फेलियर के चांसेस भी बहुत रहते हैं। आफ्टर दैट, व्हाई ब्लड प्रेशर मैटर्स? यू नो that blood pressure changes between morning, afternoon and evening, or either you are take your medications, it will change. But why it matters? Because this is a silent killer. Okay, usually इसके कोई सिम्टम नहीं होते हैं, ये आपके डैमेज करेगा हार्ट को, किडनी को या ब्रेन को। बिकॉज जब भी हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज करेगा, आपके हार्ट को डिजीज मतलब लेकर ही आएगा ये। ठीक है, और इसका विदाउट ट्रीटमेंट इसका कोई भी आप इलाज नहीं कर पाएंगे। जब भी आपने देखा है इसके मेजर काउजेज हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, ठीक है, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज या किडनी डिजीज। जब भी आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी तब आपको कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि जब भी किडनी जो है, जब भी ब्लड जो है वो पंप करेगा इन अ फास्ट, मतलब फास्ट मूवमेंट में वो जब फ्लो करेगा तो आर्टरीज वॉल पे प्रेशर पड़ेगा और कभी कभी वो आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। और जब वो आर्टरीज ब्लॉक होंगी तो उस टाइम पे आपको स्ट्रोक या हार्ट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप डायग्राम में भी देखिए कि इससे स्ट्रोक से या तो माइंड पे प्रेशर पड़ेगा या माइंड आपका जो है वहाँ पे कोई ना कोई डैमेज हो जाएगा, या आपका विजन लॉस हो जाएगा, या हार्ट फेलियर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग भी इसका मेजर काउज है। किडनी डिजीज और किडनी फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं? सो फर्स्ट वन इज अवॉइड सॉल्ट एंड फैटी फूड्स। जितना भी फैट फूड है, मतलब जितना भी जंक फूड है, जो आजकल की जनरेशन जो है बहुत ही ज़्यादा जंक फूड को इंजॉय करती है, बट यही जंक फूड जो है वो आपकी बॉडी को हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है। बिकॉज इसकी वजह से जो ऑयल है वो डाइजेस्ट नहीं, उसकी वजह से ट्रांस फैट और बॉडी में ओबेसिटी होने के चांसेस और आपको वेट गेन करने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और उसकी वजह से जो हार्ट है उस पे ब्लड को पंप करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और जब वो ब्लड किसी दिन मतलब उसको पंप नहीं कर पाए तो आपको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का चांसेस रहता है। आफ्टर दैट, डोंट स्मोक। मतलब स्मोकिंग जो है वो मेजर कॉज है। बिकॉज जब भी स्मोकिंग करते हैं तो वो आपको रिलैक्स तो करेगा, मतलब आपकी ब्रेन के हार्मोन्स को रिलैक्स करता है, बट वो आपके स्मोकिंग जो है वो आपके हार्ट में बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है। और उसकी वजह से जो ब्लड, जितना भी ब्लड का फ्लो है, कभी कभी उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। और ये भी एक मेजर कॉज है ब्लड प्रेशर को अप जाने का। उसके बाद एक्सरसाइज डेली। अगर आपको अपनी बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली हेल्दी फूड खाना चाहिए, डेली आपको डाइट अपनी कंप्लीट करनी चाहिए। ये आपका बहुत ही ज़्यादा बॉडी पे इफ़ेक्ट करेगा और ये आपको बिल्कुल हेल्दी करके रखेगा। अवॉइड और लिमिट अल्कोहल। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो अल्कोहल को लेते हैं, बट वो अल्कोहल जो है वो आपकी बॉडी को विद इन कुछ सालों के अंदर या कुछ कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में डिजीज़ कॉज करने लग जाता है। और उसकी वजह से चांसेस रहते हैं कोई मेजर डिजीज़ पैदा होने के। सो ये भी आपको
ख्याल रखना चाहिए। आफ्टर लूज़ वेट, आपको बहुत ही ज़्यादा जंक फूड की वजह से आज आपने देखा है बहुत ही ज़्यादा ओबेसिटी और बहुत ही ज़्यादा वेट गेन के केसेस आपको दिखते हैं। तो ये भी अगर आपने अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन करके नहीं रखा तो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटापा होने के चांसेस रहते हैं, और जब बॉडी पे प्रेशर पड़ता है तो हार्ट जो है वो उतना ब्लड को पंप नहीं कर पाता, और उसकी वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस रहते हैं। मतलब आपको रिलैक्स, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करना चाहिए। कुछ टाइम अपने आप को देना चाहिए। डे में कुछ ऐसा टाइम होना चाहिए जो आपका अपना टाइम, जिसमें आप या तो एक्सरसाइज करें या योगा करें या मेडिटेशन करें, एकदम रिलैक्स करें अपनी